अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत खूबसूरत वाक़या मेरी नज़रों से गुज़रा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं वो वाक़या पेश करती हूँ। क्योंकि कलाम तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को, ऑडियंस को ख़ास तौर पे इस बात का नहीं पता होता कि ये कलाम असल में है क्या, किस वजह से, कि कौन सा वाक़या है इसका, क्योंकि वो फ़ारसी कलाम है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं उसे पढ़ूँ भी, रिकॉर्ड करके आपको तर्जुमे के साथ दूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। लेकिन उसका मैं आज एक वाक़या जो है, बहुत खूबसूरत वाक़या अब्दुल रहमान जामी का, मैं आपके साथ वो पेश करती हूँ कि हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी जो है, जब उन्होंने ये शायरी लिखी, तनम फरसुरदा जहाँ पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, तो आपने सोचा कि जब मैं जाऊँगा हुजूर पाक के रोज़ा मुबारक पे, तो इंशाल्लाह मैं रोज़ा मुबारक पे खड़े होके तो ये चंद अशार आपके रोज़ा पे पेश करूँगा। चुनाचा कुछ टाइम में आपकी हज के लिए रवानगी हुई, आप तशरीफ़ ले गए। जब आप हज से फारिग हुए और मदीना मनव्वरा की हाज़िरी का इरादा किया, तो अमीर मक्का के ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स जिसका नाम अब्दुल रहमान जामी है, वो मदीना तैयबा की जानिब आ रहा है और उसे आने से रोक लिया जाए। हुक्म सुनकर अमीर मक्का ने ऐलान करवाया कि मौलाना अब्दुल रहमान जामी कौन है, वो काफ़िले से बाहर आए। तो अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैहि काफ़िले से बाहर निकले और कहा, जी मैं हूँ अब्दुल रहमान जामी। तो आपने कहा कि आप मदीना नहीं जा सकते, आपके जाने पे पाबंदी लगी हुई है। तो अब आप इस काफ़िले से निकल जाएं और वापसी का इरादा करें और वापस रवाना हो जाएं। इश्क इतना था दिल में, आशिक़े रसूल थे और इश्क ठाठे मार रहा था, बहुत बेचैन थे मदीना जाने के लिए। तो जब आप वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया काफ़िले में से, तो फिर आपने एक और काफ़िले के साथ जाने की तैयारी की कि मैं छुप के चला जाता हूँ, किसी को पता तो नहीं चलेगा, तो मेरी हाज़िरी हो जाएगी, मैं ऐसे कैसे वापस जाऊँ यहाँ से। जब आप एक काफ़िले में छुप के जाने लगे, तो अगली रात फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर मक्का के ख्वाब में आए और फरमाया कि मेरे रोज़े पर जामी आ रहा है, तो मैंने तुम्हें कहा है कि जामी को रोक लो, तो जामी को उस फलां काफ़िले में आ रहा है, उसको रोको, उसको मदीना मनव्वरा नहीं आने देना। जब अमीर मक्का ने ये बात सुनी, तो फिर उन्होंने जाके आपको दोबारा से काफ़िले से निकाला और कहा कि आप नहीं जा सकते मदीना मुनव्वरा। फिर सख्ती के साथ आपको जेल में डाल दिया गया। जब आपको जेल में डाला गया, चुनाचा तीसरी मरतबा फिर अमीर मक्का को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामी कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि हम इसलिए इसे अपने रोज़े पर आने से रोक रहे हैं कि इसने कुछ अशार लिखे हैं जिनको मेरे रोज़ा मुबारक के पास आके वो खड़ा होके पेश करना चाह रहा है। अगर ये मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और मेरे रोज़ा मुबारक पर हाजिर हुए और वो अशार पेश किए, तो मुझे अपने रोज़ा मुबारक से हाथ बाहर निकाल कर उनसे मुसाफा करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क हो तो ऐसा हो। जब अमीर मक्का को ये पता चला कि मौलाना जामी तो बहुत बड़े आशिक हैं, आशिक रसूल हैं, तो उन्होंने सुबह जाके मौलाना जामी को उसी टाइम उठे और उन्होंने जाके आपको जेल से रिहा किया, बाइज़्ज़त बरी किया और आपसे कहा कि वो कौन से अशार हैं जो आप रोज़ा अक़दस पे जाके पढ़ना चाह रहे हैं, ज़रा मुझे सुनाएं तो सही। मैं वो सुनना चाहता हूँ जो आपके इतना भरपूर इश्क है, जिस इश्क में आपने वो अशार लिखे, प्लीज़ मुझे वो सुनाएं तो सही। और आपने फरमाया कि तनम फरसुरदा जहाँ पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पयमुर्दा आवारा
ذی ہجرہ یا رسول اللہ۔ تو جناب اس کلام کو ضرور سنیے گا اور کوشش کیجیے گا گوگل پہ سرچ کریں اور اس کو سنیں بھی اور پڑھیں بھی ترجمے کے ساتھ۔ بہت خوبصورت کلام، اور میں تو کہتی ہوں کہ حوصلہ نہیں ہوتا آپ میں کہ آپ وہ اشعار پیش کریں۔ خاص طور پر میں اپنا کہوں تو ہمیشہ پڑھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یقیناً ہر عاشق رسول کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ خوبصورت کلام پڑھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔